हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री। आपको इतिहास के बारे में पढ़ाने से पहले इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए और क्या इतिहास हमें बोर करता है, इन प्रश्नों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अक्सर इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास हमें बोर कर देता है, इसमें तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। आज इतिहास पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इसमें तो राजाओं की कहानियाँ, लड़ाइयाँ, घटनाओं और तारीखों की बोरिंग और बकवास कहानी है। इस तरह की बहुत सी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं और बहुत से ऐसे लोग भी जिन्होंने ना कभी इतिहास को पढ़ा है, वो भी इधर उधर से सुनी सुनाई और आधी अधूरी जानकारी पाकर के इतिहास के बारे में अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर देखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो इतिहास अतीत यानी कि भूतकाल की स्टडी है, अध्ययन है, जिसको हम वर्तमान को समझने के लिए पढ़ते हैं और वर्तमान को समझ करके हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। यानी कि इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, इसमें तीनों कालों की कहानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। आज हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की हो, देश की हो या दुनिया की हो, अगर उन समस्याओं को समझना चाहते हैं तो उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे और उसके कारण कहाँ मिलेंगे? अतीत में मिलेंगे, जड़ों में मिलेंगे। हम उन कारणों को समझ करके ना वर्तमान की समस्याओं को हल कर सकते हैं, और वर्तमान की समस्या को हल करेंगे तभी हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। इसको एक साधारण से उदाहरण से लेते हैं। मान लो हम बीमार हो गए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि भाई क्या खाया था, कब से दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है। मतलब डॉक्टर हमारी बीमारी के कारण को जानने की कोशिश करता है, और जब डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि भाई ये कारण है, ये बीमारी है, तो उसकी फिर वो दवाई देता है, यानी कि उसका समाधान करने की कोशिश करता है। और दवाई खाकर हम ठीक हो जाते हैं, यानी कि हम आने वाले कल के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण से समझाते हैं ये बात। पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान से अलग होकर बना है, तब से दोनों देशों के बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अगर हम उसके कारणों को समझने की कोशिश करें, भाई क्यों लड़ाई होती है, तो हमें इतिहास को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान बना कैसे, किन परिस्थितियों में बना, किन कंडीशंस में अलग हुआ, उसकी हालात कैसे थी, वो समझना जरूरी है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे, और वर्तमान को समझे बिना उसका समाधान कैसे करेंगे, और जब वर्तमान ही सही नहीं होगा तो फिर भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए इतिहास की सिंपल सी बात है कि इतिहास में हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, तीनों काल का अध्ययन करते हैं। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। भाई हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? हालांकि मैंने इसमें इंग्लिश भी लिखा है, साथ में हिंदी साथ साथ में बताता चलूंगा मैं। पहला पॉइंट मैंने बनाया है, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की जननी है। चाहे जो भी सब्जेक्ट ले लो आप, केवल सामाजिक विज्ञान के नहीं, विज्ञान के ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, या कॉमर्स के ले लो, बिजनेस स्टडी, अकाउंट, इकोनॉमिक्स,
या जितनी भी भाषाएं ले लो, कोई भी भाषा ले लो, हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास को समझे बिना उस सब्जेक्ट को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहला तो पॉइंट यही है कि इतिहास में केवल हम राजाओं की कहानी नहीं पढ़ते, हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास है और उस इतिहास को समझे बिना उस सब्जेक्ट को हम नहीं समझ सकते। चाहे तो आप अपने दूसरे अध्यापक हैं उनसे पूछ लो कि हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है। अब दूसरा पॉइंट है, इन हिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारा जो जीवन है उसके हर पहलू को हम इतिहास में पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक पहलू, यानी कि हम समाज में कैसे रहते हैं, कैसे हमारा रहन सहन है, कैसे हमारा खान पान है, कैसे हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जातियाँ क्या हैं, धर्म क्या है, समाज बना कैसे है, समाज काम कैसे करता है, किस ग्रुप के क्या रूल्स हैं, सब कुछ हम इतिहास में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मतलब सरकारों के बारे में, राजाओं के बारे में, अतीत में राजाओं के बारे में, वर्तमान में सरकारों के बारे में, सरकारें कैसे बनती है, कैसे काम करती हैं, लोगों का अधिकार क्या है, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल, इतिहास पर भूगोल का बहुत बड़ा असर रहता है। हर देश की भूगोल या फिर ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं, जैसे उस देश की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, धरती कैसी है, पानी कैसा है, मिनरल्स कैसे हैं, ये सब कुछ हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। कल्चर, रहन सहन, खान पान, भाषा, सब कुछ कल्चर का पार्ट है। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था कैसी है, खेतीबाड़ी कैसी है, व्यापार कैसा है, ये सब इतिहास का पार्ट है। साइंटिफिक, विज्ञान में क्या क्या प्रगति हुई है, किस देश का इतिहास में कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने क्या क्या खोजें करी हैं, ये सब बातें इतिहास का एक हिस्सा है। बिजनेस के बारे में, रिसर्च के बारे में, यानी कि जिंदगी का ऐसा कोई भाग ही नहीं है, कोई पहलू ही नहीं है जिसके बारे में हम इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। अब तीसरी बात की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे हिसाब से, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पास्ट सिंस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर जब से इंसान बना है या जब से धरती पे इंसान का जन्म हुआ है तब से लेकर के ना आज तक हमारी जितनी भी कमियां हैं, सफलताएं हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। कमियों को हम सबक लेने के लिए देखते हैं कि भाई ये अच्छा, ये गलत हुआ है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके, ये अच्छा हुआ है, इसको हम आगे चलाएंगे। फॉर एग्जांपल, 2 विश्व युद्ध अब तक हो चुके हैं और दोनों विश्व युद्धों में इतना नुकसान हुआ है, उसके बाद हमने ये तय कर लिया है कि आगे से युद्ध नहीं करेंगे। हर देश हथियार बढ़ा रहा है, हथियार खरीद रहा है, नए नए खतरनाक हथियार बना रहा है, इसके बावजूद भी कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि हर देश ने उसका असर देख लिया है, उसके परिणाम देख लिए। इसलिए इतिहास से सबक लेते हुए कोई लड़ना नहीं चाहता है, भले ही अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं। सेम ऐसे ही हमने कोई चीज़ की, बीमारियां हैं, अब जैसे कोरोना की बात है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग इस बीमारी के हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अतीत में गए हैं। ओके, इस तरह की बीमारी पहले हुई, अच्छा उसके लक्षण क्या थे, ओके उस तरह की हमने कोई दवाई बनाई, उसका वो फेल कैसे हुई, ये सब इतिहास से उनको सबक मिल रहा है। अगला पॉइंट जो मैंने बताया है कि देर आर सो मैनी करियर्स इन हिस्ट्री, इतिहास में नौकरी भी बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं। जैसे आर्कोलॉजी में, आर्कोलॉजी क्या होती है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसकी खुदाई कैसे की जाती है, उसको आर्कोलॉजी बोलते हैं। म्यूजियम, जहाँ पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, पुराना सामान, पुरानी बातें। सरकार के हर देश के, हर राज्य के, हर जिले के अपने म्यूजियम होते हैं। हरियाणा में, मतलब हमारे चंडीगढ़ में, पंचकुला में है, इवन रेवाड़ी में भी है। आर्काइव्स होती हैं, किताबें, रिटर्न चीज़ें, जैसे नेशनल म्यूजियम है। तो आर्कोलॉजी में, म्यूजियम में, आर्काइव्स में, टीचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत खूब नौकरियां हैं। इसके अलावा जीके का बहुत जरूरी पार्ट है हिस्ट्री। कोई भी, किसी भी प्रकार की जीके हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, ग्रुप A, B, C, D कोई भी हो, यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस का, पीसीएस पब्लिक सिविल सर्विस का, कोचिंग वगैरह में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं जिसमें हम इतिहास के बारे में ना पढ़े। यानी कि इतिहास हमें बहुत से करियर भी देता है, नौकरियों की कोई कमी नहीं है हिस्ट्री के मामले में, अगर हम पढ़ते हैं तो सही ढंग से। अब मैं तीसरे सवाल पे आता हूँ
कि इज हिस्ट्री बोरिंग, क्या इतिहास हमें बोर करता है? अगर इतिहास को अगर हम सही तरीके से पढ़ा जाए तो इतिहास ज्ञान और अनुभव का कभी खत्म ना होने वाला खजाना है। उदाहरण के लिए इतिहास पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे मुगल आजम, अकबर जोधा, मोहनजोदाड़ो। ये फिल्में इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं और बोर भी नहीं करती हैं। हम अतीत की घटनाओं को कहानियों के रूप में पढ़ सकते हैं, कहानी हमें कभी बोर नहीं करती है। अब ऐसे ही इतिहास को भी अगर हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन हम करते क्या है, रट्टा लगाते हैं, समझे बिना, पाठ को समझे के बिना, क्वेश्चन को समझे के बिना हम उसको रटने की कोशिश करते हैं और आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कहा भी है कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री बेवफा होती हैं, रात में पढ़ो सुबह सफा होती हैं। मतलब हमने अगर कहानी के रूप में चीज़ों को समझ के करेंगे तो बोर कभी भी नहीं होंगे और समझ में भी आएगी। और रही बात तारीखों की, कहते हैं इतिहास में तो हमें बहुत घटनाओं को, तारीखों को पढ़ना पड़ता है, तारीख भूल जाते हैं, घटना भूल जाते हैं, कौन कब जन्म हुआ, किसका, किसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब लड़ी, कहाँ लड़ी, कैसे लड़ी, बोर कर देती है, इतनी तारीखें होती है। लेकिन हम सीक्वेंस वाइज अगर चीज़ों को क्रम में पढ़ें कि जैसे जैसे जीवन का क्रम होता है, जन्म होता है, बचपन होता है, युवा अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, सेम ऐसे ही हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। अगर हम तारीखों को, घटनाओं को क्रम में लगाकर उसको पढ़ें तो कभी भी भूलेंगे ही नहीं। बस उसको समझने की कोशिश है, रटने की नहीं है। हर देश, हर राज्य, हर जिला, हर तहसील, गांव, मोहल्ले, परिवार, यहाँ तक कि हर आदमी का अपना एक इतिहास होता है। बस शर्त यही है कि हम कुछ खास करें। इतिहास में उसका नाम आता है जो कुछ खास करता है, अन्यथा इतिहास में लोगों को भुला दिया जाता है। उदाहरण के लिए आज 750 करोड़ से ज़्यादा लोग धरती पे रहते हैं, लेकिन हम कुछ एक के बारे में जानते हैं। किन के बारे में जानते हैं? जो कुछ पावरफुल हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो खेल में हो, यानी कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कुछ खास किया है उसका हम इतिहास बन जाता है और उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने इतिहास से सबक लेते हैं या नहीं लेते हैं। इन प्रश्नों के अलावा आगे हम अपने सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इन प्रश्नों का डिस्कशन बहुत जरूरी था, इसलिए आपको ये भेजा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर अपनी बात जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।